ये खबर एसजीटी यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री थलापति विजय की जीत के बाद अब विपक्षी दल लगातार बौखलाए हुए हैं। एआईएडीएमके के साथ सरकार बनाने का दावा ठोक रही थी, लेकिन विजय को ऐसी कामयाबी मिली कि उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली और अब तमिलनाडु में विजय का राज है। और विजय का राज आने के बाद अब विपक्ष को झटके पर झटके लग रहे हैं, खासकर कि एआईएडीएमके को। तमिलनाडु में चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि एआईएडीएमके में सब कुछ ठीक नहीं है और अब तस्वीर भी सामने आ गई है, क्योंकि एआईएडीएमके दो धड़ों में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। एक गुट विधायक सीवी शनमुगम के नेतृत्व वाला है, जिसने टीवीके के समर्थन का ऐलान कर दिया। शनमुगम ने कहा है कि पूर्व मंत्री एसपी वेलुमणि एआईएडीएमके के विधानसभा नेता के तौर पर काम करेंगे, जबकि सी विजय भास्कर को पार्टी का व्हिप नियुक्त किया गया है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने पहले ही प्रोटेम स्पीकर को इस बारे में पत्र सौंप दिया है। शनमुगम ने पत्रकारों से कहा है कि एआईएडीएमके की स्थापना डीएमके के विरोध में हुई थी। 53 साल तक हमने डीएमके के खिलाफ राजनीति की। ऐसे में डीएमके के समर्थन से एआईएडीएमके की सरकार बनाने का प्रस्ताव ज्यादातर सदस्यों को मंजूर नहीं था, इसीलिए इसका विरोध किया गया। शनमुगम ने कहा है कि डीएमके के साथ गठबंधन से एआईएडीएमके खत्म हो जाएगी। हमने टीवीके को समर्थन देने का फैसला किया। उन्होंने विधायकों की बैठक का जिक्र करते हुए कहा कि एआईएडीएमके के ज्यादातर विधायकों ने एक ही प्रस्ताव पारित किया। एआईएडीएमके चुनाव में अकेले उतरेगी। एआईएडीएमके बिना किसी गठबंधन के चुनाव लड़ेगी। हम अभी बिना किसी गठबंधन के हैं और आने वाले दिनों में हमें अपनी पार्टी को फिर से मजबूत करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अब से एआईएडीएमके के मामले में पिछले चुनाव में हमें लगातार हार का सामना करना पड़ा है। किसी एक व्यक्ति पर दोष मढ़ने के लिए कोई और संस्था नहीं है। हम जनादेश को स्वीकार करते हैं और मिलकर हार को भी स्वीकार करते हैं। हमें सभी से सलाह मशवरा करके इस बात पर शोध करना चाहिए कि हम क्यों हारे। अब ये साफ होता है कि एआईएडीएमके में बड़ी फूट नजर आ रही है और ऐसे में बड़ा फायदा हो रहा है विजय की पार्टी को, क्योंकि सदन में अब उनकी ताकत और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि विपक्ष ने अब खुद ही विजय के समर्थन का ऐलान कर दिया है। तो अब ऐसे में देखना होगा कि सदन की ये बदली हुई तस्वीर आगे चल के सियासत में क्या बड़े संकेत देती है। वैसे एक बात तो पूरी तरह साफ है कि भले ही तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में विजय को बहुमत न मिला हो, लेकिन उन्होंने साथियों का जो समर्थन हासिल किया है, उसके बाद उनकी ताकत बढ़ती जा रही है। तो अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में विजय की ये पावर तमिलनाडु में क्या नई दिशा लेकर आएगी।